हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लास्ट ईयर मैथ्स पेपर में जो जो क्वेश्चंस आया हुआ था, देयर वेर 20 क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अब उस 20 क्वेश्चंस को हम दो सेगमेंट में हमने डिवाइड किया। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, अप टू 10 तक हमने डिस्कस किया और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक स्टार्ट करने जा रहे हैं और 11 से 20 हम आपको बताएंगे। हम पूरा चैप्टर वाइज इसका एनालिसिस कर रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहा है, कौन सा टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इससे आपका एक रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका कितना टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया हुआ है, कौन सा चैप्टर्स का वेटेज कितना है, हम आपको लास्ट तक बताएंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, अगर इस चैनल में कोई नया है, आई वेलकम यू हियर। और हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन सेंड मी अ मैसेज एट दिस नंबर 9083926158। हमारा कंप्लीट कोर्स हमने रखा 999 रुपीज़ और इसमें हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स को पूरा एक कंप्लीट गाइडेंस के साथ इस बार का अगला आने वाला वैकेंसीज में सिलेक्शन दिलाने का जितना हो सके हमारे साइड से हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी तक नियर अबाउट 500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एनरोलमेंट ले चुके हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए। इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 893, एक नंबर को अगर आप 893 से अगर आप डिवाइड करेंगे, कोई भी एक नंबर है, मुझे नहीं पता कि नंबर मेरा क्या है, कोई भी एक नंबर है, इसको मैं 893 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 193, ठीक है। और अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाई 47। दूसरा सेंटेंस में बोल रहा है कि अगर इसी नंबर को अगर मैं 47 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, वो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे टाइप में क्वेश्चंस टाइप को समझिए आप। एक नंबर को मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा कुछ आया, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है उसी नंबर को कोई दूसरा नंबर से मैंने डिवाइड किया, वो रिमाइंडर पूछ रहा है। पहला का रिमाइंडर दिया हुआ है, दूसरा का रिमाइंडर पूछ रहा है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए। 1 सेकंड में आंसर, जैसे दूसरा वाला नंबर से जो डिवाइड कर रहे हो उसको आप उससे आप डिवाइड कीजिए, किसको, पहले वाला रिमाइंडर को, आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। दूसरा वाला नंबर से दूसरा वाला जो नंबर से आपने डिवाइड किया था उससे आपको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, पहले वाले रिमाइंडर को। दिस टाइप इज़ फिक्स्ड। जब हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कराएंगे तो उस टाइम पे हम आपको बताएंगे इसका अप्रोच ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो 47 को 47 193 में कितना बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा आपका 188 और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है। रिमाइंडर 47 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आया, 5। इसका मतलब इसी नंबर को आप 47 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है जी। तो चलिए फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, देखिए। इन ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल 1 पर्सन लेफ्ट एंड अनदर पर्सन ज्वाइंड। आपके पास यहाँ पे 10 लोग हैं। आपके पास जैसे मान लीजिए हम 10 भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एक चला गया, कोई एक हमें छोड़ के चला गया और दूसरा कोई यहाँ पे आया है, ठीक है। आने दीजिए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो एक गया और दूसरा आया, लेफ्ट एंड अनदर पर्सन ज्वाइंड ऑफ एज 25 ईयर्स। दूसरा वाला आदमी जो ज्वाइन किया है इसका एज कितना था सर, इसका एज था 25 ईयर्स, ठीक है। एंड द एवरेज डिक्रीज्ड बाई 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जब नया जो पर्सन आया उसका एज था 25 ईयर्स और पहले वाला जाने के बाद एवरेज 3 डिक्रीज़ हो गया था। एवरेज 3 डिक्रीज़ होना इसका मतलब हर पर्सन में से कितना कम हुआ, हर पर्सन से 3 कम हुआ। तो टोटल कितना कम हुआ, तो 3 × 10, टोटल मेरा 30 कम हुआ, क्योंकि 10 लोग थे, एक चला गया फिर भी एक आया तो 10 लोग ही तो हुआ।
तो 3 कम हुआ तो 30 कम हुआ, और ये भी तो साथ में आया, मतलब 30 कम हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन 25 ईयर्स भी तो इसी के साथ लगा था। 25 ईयर्स लगने के बाद फिर सबका सबसे 3 माइनस हो रहा था, तो 23 माइनस हुआ 30 हुआ, इतना हमें समझ में आया। और 25 भी तो था इसका, तो इसलिए आपको 30 के साथ 25 ऐड करना पड़ेगा। तो माई आंसर विल बी 55 ईयर्स। दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक। ये आया कैसे है हम आपको एवरेज टॉपिक में हम आपको डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। अभी हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बस टाइप वाइज क्वेश्चन हम आपको करा रहे। अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। अब हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस को अगर हम अगर डिटेल्स में अगर हम करने लगेंगे, कॉन्सेप्ट देने लगेंगे, एक एक क्वेश्चन का एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा सीरीज लेके हम आपका आएंगे तो वहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। बाई व्हाट नंबर 2450 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बोल रहा है आपके पास एक नंबर है 2450, 2450 के साथ 2450 को किस नंबर से आप प्रोडक्ट करेंगे ताकि रिजल्ट हमारा क्या हो जाए, रिजल्ट हमारा एक स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, 2450 को आप किस नंबर से प्रोडक्ट करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए एक स्क्वायर नंबर। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक को देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सर 8 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 8 को कितने से प्रोडक्ट करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, एक स्क्वायर नंबर हो जाए। तो पहले आप 8 को तोड़िए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्यार बन गया, लेकिन ये प्यार नहीं बना पाया, तो दूसरा वाला नंबर प्यार नहीं बना पाया। तो दूसरा वाला प्यार अगर नहीं बना पाया तो उसको बनाने के लिए मुझे और 2 एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 8 में एक प्यार बना लेकिन एक प्यार नहीं बना, एक प्यार दूसरा वाला प्यार बनाने के लिए मुझे और एक 2 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा और एक 2 लाया, इसीलिए मैं 8 को 2 से प्रोडक्ट करूँगा। 8 2 ज़ा 16 एंड एवरी वन ऑफ अस नो कि 16 इज ए स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर नंबर है? 4 का स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो वैसे ही आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 2450 को मैं डिवाइड करूँगा, 0 है तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड जाएगा। 2 12 ज़ा 24, 2 25 50, लास्ट में 5 है तो 5 से भी जाएगा। 5 2 ज़ा 10, फिर 22, 5 4 ज़ा 20, 2 बचेगा 25, 5 5 ज़ा 25, 2 लास्ट में 5 है फिर से 5 से जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 4 बचेगा 45, 5 9 ज़ा 45, 49, 49 कितना हो गया, 7 7 ज़ा। तो 2450 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो मैंने देखा यहाँ पे प्यार बन गया, यहाँ पे भी प्यार बन गया, लेकिन ये 2 का प्यार नहीं बना, तो 2 का प्यार बनाने के लिए और एक 2 लाना पड़ेगा। तो मैंने एक्स्ट्रा और एक 2 लाया, तो इसलिए यहाँ पे मैं कितने से प्रोडक्ट करूँगा, 2 से प्रोडक्ट करूँगा ताकि रिजल्ट हमारा क्या हो जाए, रिजल्ट हमारा एक स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है सर, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलिए। अब देखिए हर क्वेश्चन के आगे मैं चैप्टर्स का भी नाम लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा चैप्टर से कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये अगला वाला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम पूछा गया है आपका रेशनल नंबर टॉपिक से, रेशनल नंबर टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 0.037 और 37 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, और आपको बोल रहा है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है का मतलब क्या, किस में लेना है, रेशनल नंबर में लेना है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, 1 सेकंड में आंसर कैसे, देखिए आपको पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं है। 0.037, ऊपर में नंबर कौन है, ऊपर में नंबर है 37, तो मैंने 37 मैंने लिख दिया। 7 के ऊपर बार है इसलिए 9 आएगा, 3 के ऊपर बार है तो 9 आएगा, लेकिन 0 के ऊपर बार नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो माई राइट आंसर इज माई 37/990। आप इसको ध्यान रखिए, इसको अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कैंसिल आउट होगा तो आप कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। फिर आप आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15।
व्हाट इज़ द क्वोशंट वी गेट व्हेन -76 इज़ डिवाइडेड बाई 3। -76 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्वोशंट क्या होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका डिवीजन के ऊपर कॉन्सेप्ट है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन माइनस देके कन्फ्यूज़ कर दिया। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे -76 को आप डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे -8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ऊपर है माइनस नीचे है प्लस, तो मैं माइनस को अगर प्लस से डिवाइड करूँगा तो रिज़ल्ट क्या होगा? माइनस। और 4 को 2 से 4 8 में कितना बार जाएगा? 2, तो माई आंसर विल बी -2। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि सर 5 को आप 9 को आप 4 से प्रोडक्ट डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8। आपका 8 के सामने प्लस था, लेकिन आप क्या लेंगे? माइनस। 9 माइनस 8 रिमाइंडर कितना होगा? 1। ठीक है, ये आपको पता होगा। प्लस होगा तो माइनस लेंगे, माइनस होगा तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर को डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट होगा नेगेटिव। 376 में कितना बार जाएगा सर? 25 टाइम्स जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 25 75। हमारा साइन आया माइनस, आप लेंगे प्लस, तो -76 प्लस 75 हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? -1। आपको क्रॉस चेक करना है सर, कीजिए। आपको पता है कि ऊपर वाला प्रोडक्ट होता है, नीचे वाला प्लस होता है। तो ऊपर दोनों प्रोडक्ट कीजिए और देखिए -76 आ रहा है क्या? 3 इंटू -25 प्लस -1। 3 इंटू -25 -75 प्लस -1। आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? -76। हमारा नंबर क्या था? -76 का मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं आज आपको समझ में आ गया होगा। हम हमेशा मतलब पॉजिटिव नंबर को लेके किया था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया गया था कन्फ्यूज़ होने के लिए। देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब फिर आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए बोला है। इफ़ ए सम ऑफ रुपीज़ मतलब आपने मुझे 4000 रुपीज़ दिया है। अगर आपने मुझे 4000 रुपीज़ इंटरेस्ट में दिया है तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P। तो दैट इज़ माई 4000 रुपीज़। ठीक है, और आपने कितना % इंटरेस्ट ले रहे हो सर? आप मेरे से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो। कितने टाइम के लिए ले रहे हो आप? 18 मंथ के लिए आप लिए हो। मैंने 18 मंथ के लिए आपसे इंटरेस्ट लिया हो। आपको हमेशा यह चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा इंटरेस्ट होता है एनुअली। इंटरेस्ट होता है हमेशा एनुअली, लेकिन ये मंथ में दिया हुआ तो इसलिए आपको एनुअली कन्वर्ट करना है। और एनुअली कन्वर्ट करना है तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कीजिए सर आप 12 से डिवाइड। 6 3 ज़ा 12, 18, 6 2 ज़ा 12। तो हमारा यार कितना आ जाएगा? 3/2 यार। तो पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, PRT डिवाइडेड बाई 100। पी का वैल्यू 4000, आर का वैल्यू 12, टी का वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई 100। 0000 गेटिंग कैंसिल। और फिर ये 2 12 में कितना बढ़ जाएगा? 6 टाइम। 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72। और x 0 भी तो है तो साथ में आएगा 0। तो इतना 720 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। तो मुझे आपको 18 मंथ के बाद कितना रुपीज़ देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट? 720 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का 3 साइड आपको दिया हुआ है, लेकिन तीनों साइड रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन रेशियो आपका नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपका फ्रैक्शन में अगर आपका रेशियो दिया हुआ है, अगर फ्रैक्शन में अगर रेशियो दिया हुआ है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे। पहले वो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में हम रेशियो कैसे ले जाएंगे। आप एक काम कीजिए सर, आप नीचे वाला नंबर को आप LCM ले लीजिए। नीचे नंबर है 2 3 4। 2 2 पे एक बार, 2 3 पे जाएगा नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो आपका LCM क्या आ गया सर? आपका LCM आया 12। आप LCM से सब नंबर को प्रोडक्ट कर दीजिए।
मैंने एलसीएम से सब नंबर को प्रोडक्ट कर दिया, तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे आया 6:4:3। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, कभी भी अगर आपको नॉर्मल, अभी नॉर्मल हमें नॉर्मल फॉर्म में लाना था, अब नॉर्मल फॉर्म हमारा आ गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म अगर कभी भी अगर रेशियो अगर दिया हुआ है, अगर आपको रेशियो हटाना है तो आप कुछ मत कीजिए, सबके साथ एक्स लगा दीजिए। अगर सबके साथ एक्स लगा दूंगा तो हमारा रेशियो उठ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 3 साइड आ गया, ये था साइड 1, ये था साइड 2 और ये है साइड 3। तो तीनों साइड मेरे पास आ गया। पहला साइड है 6x, दूसरा साइड है 4x, तीसरा साइड है 3x। अब आपको बोल रहा है कि उसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 104 है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल का तीनों साइड को अगर हम ऐड करेंगे, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो तीनों साइड को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 104। अगर मैं यहाँ पे तीनों साइड को ऐड करूंगा, 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 104। तो यहाँ पे 6x प्लस 4x 10x 13x इक्वल्स टू 104। x का वैल्यू 104 डिवाइडेड बाई 13, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, x का वैल्यू आ गया आपका 8। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट आर्म का मतलब सबसे बड़ा वाला लेंथ कौन सा है वो आपको निकालना है। 6x इज माई लॉन्गेस्ट आर्म। 6x मतलब 6 इंटू 8, 6 8 ज़ा 48। तो सबसे लंबा वाला जो साइड होगा इसका लेंथ कितना होगा, 48। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमारा फीडबैक शेयर करेंगे। लास्ट वाला वीडियो में आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी गैप मिलता है मैं बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। मतलब नॉन स्टॉप शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का पूरा स्लॉट चल रहा है हमारा ATRE का ऑनलाइन बैचेस। तो वीडियो पूरा दिन मतलब ऑफिस में टाइम चला जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जब भी कहीं पे किसी 2 क्लास के में बीच में टाइम मिल जाता है तो हम बना लेते हैं। अच्छा लगता है आपका फीडबैक देख के। इसी वीडियो के ज़रिए से हम सबसे कनेक्ट भी हम हो पाते हैं। तो चलिए जी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। 20% ऑफ ए इज़ बी। 20% ऑफ ए इज मतलब इक्वल्स टू बी। 20% ऑफ ए, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट ए इज इक्वल्स टू बी। 20 100 में जाएगा 5 टाइम्स, 5 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो बी के साथ वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 5b। इतना हमें मतलब रिलेशन समझ में आया। फिर आप आगे बढ़िए। देन b% ऑफ a, b% ऑफ, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। b% ऑफ 20 नहीं होना चाहिए। b% ऑफ, चलिए देख लेते हैं। b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 किसका बराबर है वो आपको निकालना है। ऑनेस्टली मुझे इसका अप्रोच शायद नहीं पता, मैं इसको बाई ऑप्शन मेथड से करूँगा, इसको बाई ऑप्शन मेथड करूँगा। ठीक है, ये अच्छा, ये क्वेश्चन तो था परसेंटेज के ऊपर, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया। ये है आपका परसेंटेज के ऊपर। तो b% ऑफ 20, b% ऑफ b% मतलब b/100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट 20, तो 20 100 में जाएगा 5 टाइम्स, b/5। ठीक है, b/5 मैं ऑप्शन ए ले रहा हूँ। ऑप्शन ए लेके देखते हैं कि ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं। ए ऑप्शन में हमारा क्या बोल रहा है, 4% ऑफ ए का बराबर आ रहा है क्या, देखिए। 4% मतलब 4/100, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट ए, तो 100 में कितना बार जाएगा हमारा, 25 टाइम्स। ठीक है, और ए हमारा क्या है, ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू है 5b। तो हम यहाँ पे क्या किया, ए के जगह में हमने पुट कर दिया 1/20, ऊपर में कोई नहीं है तो 1 है, नीचे है 25, और ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू है हमारा 5b। 5 में कितना बार जाएगा, 5 टाइम्स। लेफ्ट हैंड साइड में 5b/5 और राइट हैंड साइड में भी b/5, दोनों जगह मैच अप हुआ। कौन से ऑप्शन से, ऑप्शन ए से। तो राइट आंसर इज माई ए। ठीक है, अब बोलेंगे ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप एक काम कीजिए,
आप मेरा ऑप्शन बी से ट्राई करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया कि b% ऑफ 20 का मतलब है b/5, ठीक है। तो चलो मैं ऑप्शन बी ले रहा हूँ। तो b% ऑफ 20 किसका बराबर है? तो मान लिया कि b% ऑफ 20 6% ऑफ ए का बराबर है, इज इक्वल्स टू 6% ऑफ ए। 6% ऑफ ए का मतलब है 6/100, ऑफ का मतलब ए। तो 6 टू 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100, तो 3/50। और ए का हमें क्या चाहिए? b/5 चाहिए। तो अगर यहाँ पे इस साइड इसका वैल्यू अगर b/5 है तो इसका भी वैल्यू तो b/5 आना चाहिए। देखते हैं b/5 आ रहा है क्या। 3/50। ए का वैल्यू क्या है सर? हमें ए नहीं चाहिए, बी के फॉर्म में चाहिए। ए का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 5b। 5 कितना बार जाएगा? 10 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना b आया? 3b/10। तो देखिए क्या आपका 3b/10 ऑप्शन मतलब यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड के साथ मैच हुआ? नहीं हुआ, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको बाई ऑप्शन से ही आपको करना पड़ेगा। चलिए फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फास्ट डिक्रीज्ड बाई 40%। यहाँ पे कोई एक शर्ट है, जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए हो और आप एक शर्ट खरीद रहे हो, ठीक है। अगर आप शर्ट खरीद रहे हो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फास्ट डिक्रीज बाई 40%, तो दुकानदार ने आपको बोला कि मैं इसमें 40% कम कर दूंगा। बोला, आपने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया? बिल बनाने के टाइम पे उसने क्या कर दिया? इस प्राइस में देन इट इंक्रीज बाई 20%, उसने 20% बढ़ा दिया। तो अब 20% बढ़ा के आपको बिल दिया है और आपको बोल रहा है कि टोटल नेट चेंज कितना हो रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो शर्ट का प्राइस कितना है वो तो नहीं पता है ना, तो लेट द प्राइस ऑफ शर्ट भी 100। अगर शर्ट का प्राइस 100 है तो 100 में 40% कम हो रहा है, तो 100 का 40% कितना है वो देख लीजिए। 100 का 40% मतलब 40/100, 100 गेटिंग कैंसिल। 100 का 40% मतलब कितना? 40। 100 का 40% मतलब 40। तो 100 में 40 कम हुआ, तो 100 से 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। और 60 में 20% बढ़ा, 60 में 20% बढ़ा, 60 में 20% कितना होता है वो निकाल लीजिए। तो 60 का 20% कितना है सर? 60 का 20% है आपका 0000 गेटिंग कैंसिल, 6 2 = 12। तो 60 में 20% बढ़ा, तो इसका मतलब कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। पहले था 60, अब 12 बढ़ गया, तो 60 + 12 कितना हो गया? 72। तो इसका मतलब शर्ट का दाम तो था 100 और आपको मिला कितने से है? 72। आपको टोटल कितना कम हुआ है? 100 में से 72 आपसे लिया है, तो आपको कितना रुपीज़ कम मिला? आपको यहाँ पे मिला 28 रुपीज़ कम मिला है आपको, है ना। 28 रुपीज़ प्राइस कम मिला है। आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप परसेंटेज निकालते हैं कि ऐसे डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस मतलब इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो 100 माइनस 72 कितना आया? 28। इनिशियल वैल्यू कितना था? 100। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे इनटू 100, 100 कैंसिल। तो हमारा नेट चेंज कितना परसेंट हुआ है? हमारा नेट परसेंट चेंज हुआ है 28%। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। या फिर हम आपको यहाँ पे परसेंटेज में हम आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 एक क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर हमारा ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे कि इसका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है जी। अब ये फिर आप यहाँ पे आ जाइए कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका एनालिसिस चलिए हम कर लेते हैं। अगर मैं चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। फिर उसके बाद आपका आया है नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका परसेंटेज से। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका मेंसुरेशन से। एक क्वेश्चन था आपका एलसीएम यानी एचसीएफ से। फिर एक क्वेश्चन था आपका सिंपल इंटरेस्ट से। फिर एक क्वेश्चन था आपका एवरेज से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछा है। नंबर सिस्टम में 4 क्वेश्चन पूछा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 क्वेश्चन पूछा है। परसेंटेज में 3 क्वेश्चन पूछा है। मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन पूछा है। 5 4 = 9 और 9
9 और 9 6 कितना हो गया 15। एलसीएम एंड एचसीएफ 1 16। एसआई से एक क्वेश्चन 17। एवरेज से एक क्वेश्चन 5 4 9 12 15 18 19 20। हाँ 5 4 9 12 15 18 एक ज़्यादा हो रहा है। मैंसुरेशन से 3 क्वेश्चन नहीं, मैंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था शायद। ये हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन मैंसुरेशन का एक क्वेश्चन परसेंटेज में डाल दिया गया था, तो इसको मैम परसेंटेज में भी आप डाल सकते हो, मैंसुरेशन में आप डाल सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का हर जगह यूज़ हो रहा है। परसेंटेज का यूज़ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हुआ, परसेंटेज का यूज़ आपका मैंसुरेशन में भी हुआ है, परसेंटेज का यूज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम में आता है। जैसे इस वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट परसेंटेज के ऊपर है, ये कंप्लीट परसेंटेज के ऊपर है। तो ये था आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है आपका सिंप्लीफिकेशन से, फिर आपका नंबर सिस्टम से, फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन से, फिर आपका परसेंटेज से। ये चारों टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और 2 टॉपिक से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आना चाहिए। टाइम एंड वर्क टॉपिक से और फिर प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये भी टॉपिक करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ पे एनालिसिस आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है, आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हमें अच्छा लगता है आपका फीडबैक देख के। इंडिविजुअली सबका ये रेस्पॉन्स तो नहीं कर पाते, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है आपका पार्टिसिपेशन देख के। आपका पार्टिसिपेशन ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो लाने का। जाते जाते अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ये एक सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक एंड टेक केयर एंड बाय बाय।